हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी एक साइंस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 का फन विद मैग्नेट्स। तो बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने जाना था मैग्नेट के बारे में। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट में हम लोगों ने देखा डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट में हम लोगों ने जाना कि डिस्कवरी कैसे हुई मैग्नेट की। मैग्नेट की जो डिस्कवरी हुई थी बच्चों, तो मैग्नेट में एक आदमी था जो कहाँ रहता था, मैग्नेटियस में। वहाँ पे वो एक स्टोन के ऊपर बैठा और उसकी स्ट्रिप चिपक गई। तो वो देखा तो उसने पता लगा कि ये मैग्नेट का बना हो, और वो जिस स्टेट में मिला था वहीं पे उसका नाम रख दिया, क्या, मैग्नेट्यूड्स। अब हम लोग देखते हैं क्या मैग्नेट्स 2 टाइप्स की मिली हम लोगों को। नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो नेचर से मिलती थी वो नेचुरल मैग्नेट, जो आयरन कोबाल्ट निकल की बनती थी वो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम लोग बनाते थे। फिर हम लोगों ने देखा बच्चों, कुछ तो होते हैं क्या, मैग्नेटिक मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेट्स के लिए बनते हैं, यानी कि जो मैग्नेट को मिल जाते हैं, मतलब जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। जो नहीं चिपकते वो नॉन मैग्नेटिक है। जैसे कि पेपर नहीं चिपकता, नेल चिपक जाती है तो मैग्नेटिक मटेरियल है, पेपर नहीं चिपकता तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पोल्स ऑफ मैग्नेट। अगर मैं बात करूं, शेप कुछ भी हो, गैदर नहीं करता, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पोल्स ऑफ मैग्नेट में सिर्फ 2 पोल्स होते हैं, वन इज साउथ एंड अनदर इज नॉर्थ। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन्होंने एक आपको स्टोरी बताई, उसमें बताया कि वो मैग्नेट जो था वो साउथ की तरफ ही घूमता था। जब वो साउथ की तरफ ही घूमता था तो हम उससे क्या करते थे बच्चों, डायरेक्शन मेजर कर लेते थे कि किधर कौन सा डायरेक्शन है। अब इन्होंने हम लोगों को एक एक्टिविटी दे रखी है 11.5। टेक अ बार मैग्नेट एंड पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर identification. Tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. Assure that it can rotate freely. एक मैग्नेट लीजिए, थ्रेड से बांधकर और उसे फ्रीली छोड़ दीजिए। Let it come to rest and make 2 points on the ground to show the position of the ends of magnet when it's come to rest. जब वो रेस्ट में है बिल्कुल, तो उसका वो किधर को जाएगा ये आपको देखना है। फिर ड्रॉ लाइन joining these points. This line shows the direction in which the magnet was pointing in its पोजीशन ऑफ रेस्ट, कि वो एक बताएगा कि किधर की तरफ वो पॉइंट पोजीशंस हैं। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट बाय रोटेटिंग इट। दोबारा रोटेट कर दीजिए मैग्नेट को और फिर उसकी पोजीशन देखिए, वो फिर से उधर ही आ जाएगी। वेट टिल द मैग्नेट अगेन कम्स टू रेस्ट। जब तक वेट करना है जब तक वो रेस्ट में ना पहुंच जाए। अगेन मार्क द पोजीशन मार्क करिए
मतलब पोजीशन भी मार्क करनी है। पोजीशन मार्क करने के बाद फिर मैग्नेट को घुमा देना है, फिर उसे छोड़ देना है। अगेन मार्क द पोजीशन टू द टू एंड्स इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। व्हेन डू यू सी डज द मैग्नेट पॉइंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन? क्या आपको डिफरेंट डायरेक्शन में दिखा? रोटेट द मैग्नेट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। कभी क्लॉकवाइज करिए, कभी एंटी क्लॉकवाइज करिए। क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक चलती है और एंटी क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक उल्टा। पुट इट अपसाइड्स डाउन्स एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन एंड विच इज कम्स टू रेस्ट। कब वो रेस्ट में आती है उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है। यू विल फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट। क्या आप देखेंगे कि वो सेम डायरेक्शन पे ही आ रहा है जब भी उसको रेस्ट हो रहा है। दिस विल बी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये कहलाता है आपका क्या? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहलाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट टू डायरेक्शन इटसेल्फ along the south and north and south direction. It is called directive property. Usually north and south as pole and marked on the magnet to specify the direction. आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है। तो बच्चों जब भी आप लोग देखोगे इस एक्टिविटी में, आप लोग देखोगे वो सेम पोजीशन पे जा रहा हो, सेम पोजीशन पे जा रहा हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट मौजूद है, और तो वो मैग्नेट थोड़ी ऐसी रहती है, टेढ़ी सी रहती है, तो वो उस मैग्नेट से अटैच करती है और वो उधर ही पहुंचती है। इस वजह से ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, आपको दे रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो मैंने ऐसे ही बता दिया है। बाकी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि होती है मौजूद, तो वो उसी की तरफ टूवर्ड्स जाती है। इसके कारण आप बार बार जब भी मैग्नेट को घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आप बस पोजीशन नोट कर लेना, वो उसी पोजीशन पे जाएगी, देन अगेन वो उसी पोजीशन पे जाएगी। तो ये एक तरीके की जब उसका रेस्ट होगा, ये नहीं कि आप खुद उसका मुंह इधर को मोड़ दो और फिर कहें देखिए यहाँ पर, नहीं, जब तक वो रेस्ट पे ना आए, रेस्ट पर वो उधर ही जाएगी। नाउ हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक कंपास। Magnetic compass is nothing but a small magnet enclosed in a glass case. Magnet is ये जो स्मॉल मैग्नेट हमारी है, ये कोई वो नहीं है कि ये वो ही ग्लास विच इज पॉइंटेड टू इट्स सेंटर। जो कहाँ पॉइंट करती है बच्चों? अपने सेंटर की तरफ। हम लोग सेंटर में एक मैग्नेट लगा देते हैं कंपास में, ऐसे बना के, और यहाँ पे एक मैग्नेट छोड़ देते हैं, which is pointed to its center so that it is called rotational freely. सेंटर में है तो वो रोटेशनल फ्रीली कर सकती है अपने आराम से। When we place a magnet compass on a flat surface like a table tool, the needle of the compass comes to rest pointing to the north and south direction. जैसे ही वो रेस्ट पे आती है तो साउथ पे करेगी या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, या फिर साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। It is used by sailors and navigators to find the direction in which their ships and aeroplane is going. ये हम लोगों के लोग बाग पहले के ज़माने में यूज़ करते थे कि उनका शिप कहाँ है, उनके एरोप्लेन्स कहाँ मूव कर रहे हैं, तो वो ऐसे देखते थे, वो डायरेक्शंस बताते थे निडल, और वहीं पर चले जाते थे, देख के जाते थे कि किधर को जा रही है निडल। तो हम लोग बात करें अगर कंपास की, तो एक ग्लास का बना के फ्रीली एक मैग्नेट छोड़ दिए बीच में और वो वर्क करती है। ठीक है, मेक योर ओन मैग्नेट। चलो बच्चों अपनी अपनी मैग्नेट बनाते हैं। मेक योर ओन मैग्नेट। मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। इंस्टेंस दीज मैग्नेटाइज निडल थ्रो अ पीस ऑफ rock or foam. Now take a cup filled with water. देखते हैं make your own compass कि तुम्हें अपना कंपास बनाना है। तो मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। आपको एक बार मैग्नेट का यूज करना है। इनसे
inserts this magnetic needles through a piece of core or frame. फ्रेम कर देना उसको पीस से और फिर क्या make take a cup filled with water and make needle. पानी से भरा हुआ बच्चों कप लेना है, उसमें निडल लेनी है, सुई लेनी है, टरा देनी है, उसमें फ्लॉट करा देनी है और फिर डज नॉट टच द वाटर, पानी को टच नहीं करना है. द कंपास इज ऑन रेडी टू वर्क, कंपास तुम्हारा वर्क कर रहा होगा. यू कैन प्लेस इट्स एनी डायरेक्शन, तुम उसे किसी भी डायरेक्शन में रखोगे. इट विल रोटेट टू पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली. तुम उसे किसी भी डायरेक्शन में रखोगे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाओगे. तो बच्चों बनाना अपना कंपास घर पे बैठकर, मेक योर ओन कंपास की एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी मुझे, ये वाली ज़रूर करना आप. अब देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स. मैग्नेटिक पोल्स में कैसे इंटरेक्शन होता है, आपस में जो जुड़ाव होता है. लेट अस नाउ प्ले अ गेम विद मैग्नेट्स. चलो मैग्नेट के साथ ही गेम खेलते हैं. टेक टू स्मॉल टॉय कार्स एंड नेम दैम ए एंड बी. दो स्मॉल कार्स लेनी है बच्चों और उन्हें नेम दे देना ए और बी. प्लेस बार मैग्नेट ऑन द टॉप ऑफ द कार along its length and fix them with rubber bands. क्या करना है बच्चों, उन्हें अलग अलग रखना और उन्हें फिक्स कर देना है किससे, रबर. तो रबर से लीजिए. in car A keep south pole of magnets towards it found and in a car B keep north pole of magnet towards its front. Now place both the cars close to each other. दोनों कार्स को बच्चों आपस में लाओ, आपस में एक साथ. You will find the car moves towards each other as. पीछे को जाएंगी बच्चों. ये एक टॉय कार भी हुआ था. ऐसा होता था कि मैग्नेट्स जब फेस आता था उनका पास तो वो दूर को जाते थे, क्योंकि वो साउथ से होंगे तो दूर को जाएंगे और नॉर्थ साउथ से होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे. Place the toys cars close to each other. Rear sides of A face front side of car. The direction of movement of both the car. Place the car A just behind the car B. Figure B. Note down the direction. Direction note करने हैं. Movement of in a car में क्या movement रहती है और B में. Now reverse the order of both the cars and then see movement of cars. रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन द फॉलोइंग कार्ड्स. जो आप बच्चे करके देखना, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना. तो मैं तो सीधे सीधे बताऊंगी, जब दोनों कार्ड के डायरेक्शन पे करेगा मैटर. डायरेक्शन जब बच्चों साउथ नॉर्थ होगा तो वो अट्रैक्शन हो जाएगा, वहाँ रिपल्जन होगा. अट्रैक्शन और रिपल्जन डिपेंड्स ऑन अ पोल ऑफ अ मैग्नेट. तो इफ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो यही होगा हमारा. ये like poles repel each other. And like poles attract. अब देखते हैं. is a as a hung magnet. Have already learned that a free handed magnet always point in north south. जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि फ्री हैंडेड मैग्नेट कहाँ जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती है. आंसर टू दिस लाइज ऑन दिस फैक्ट. द अर्थ इटसेल्फ इज हंग मैग्नेट. मैंने बोला था अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है. द ग्राफिकल नॉर्थ साउथ ऑफ द मैग्नेट हैज
magnet pole of earth magnets similarly towards the graphic north pole and the south lies magnet north pole of the earth as shown in a figure। तो बच्चों अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है जिसका डायरेक्शन क्या है, इसका साउथ है, इसका नॉर्थ है, जिसके कारण जो मैग्नेट है वो कहाँ जाती है, साउथ नॉर्थ में जाती है। The earth lies magnets north pole of the earth as shown in a figure। फिगर में दिख रहा है। As the position poles attract to each others, therefore when a bar magnet is suspended freely, the south magnet pole of earth attracts the north pole of magnets and vice versa। It is because of this attractions of earth magnet that freely suspended magnet north pole point in the north direction। जिसके कारण आप फ्रीली छोड़ो तो वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ को जाएगी, मैग्नेट जाएगी जाती भी है। अब देखते हैं क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेट पोल्स इन पेयर। एग्जिस्टेंस कैसे होगी मैग्नेट की पोल्स में, पेयर में। इफ अ मैग्नेट इज कट इनटू टू हाफ्स, अगर एक मैग्नेट को आप काट दें बीच में से, टू हाफ्स में से, तो क्या होगा, देन ईच हाफ विल एक्ट एज कंप्लीट मैग्नेट। ये मत सोचो कि मैंने इसे नॉर्थ से काटा, इसे साउथ से काटा तो इसके पास क्या होगा, सिर्फ नॉर्थ बचेगा, नहीं, वो एक कंप्लीटली प्रॉपरली या न्यू मैग्नेट बच जाएगी जिसके पास अपने सेपरेटली टू पोल्स हैं। Thus on cutting magnets we cannot obtain a magnet which only north pole or only south pole। वही वाली बात कर ली कि हमें वो कंटेन नहीं होगा सिर्फ कि जिसके पास साउथ पोल और जिसके पास नॉर्थ पोल। वी हैव कम्प्लीटली कनेक्टा साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मैंने काटा। अब जो मेरी नई जो मैग्नेट बनी है, दे हैव आल्सो 3 पार्ट्स कर लिया, चलो मैंने, इसके पास भी साउथ होगा, इसके पास भी नॉर्थ होगा, इसके पास भी साउथ होगा, इसके पास भी नॉर्थ होगा। अब जब मैं इसे मिलाऊंगी तो ये क्या है बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव है, तो आराम से मिल जाएंगे क्योंकि ये क्या है बच्चों, अनलाइक पोल्स हैं, नॉर्थ साउथ, साउथ पोल, और लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ। अगर मैं कोशिश करती नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाने की तो ये क्या करते, रिपेल करते, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं नॉर्थ को साउथ से मिलाने की, दैट इज अट्रैक्ट। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही है। चलो ओनली आइसोलेटेड मैग्नेट्स पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड मैग्नेट पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे ऑलवेज कम्स इन पेयर, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, हमेशा पेयर्स में ही आएंगी। Let us do an activity to prove this point। चलो एक एक्टिविटी करते हैं और इसको प्रूव करते हैं। देखो इन्होंने बच्चों एक मैग्नेट लिया बहुत बड़ी, जिसमें नॉर्थ साउथ उसके टुकड़े करें, ये आया, फिर उसका टुकड़ा करा, ये आया, फिर उसके भी छोटे छोटे पीसेस कर दिया, फिर भी उन्हें वही मिला, नॉर्थ एंड साउथ। तो बच्चों इसे आप थोड़ा सा रीड करिए पहले प्रॉपरली। मैं आपको 3-2 सेकेंड्स देती हूँ, ज़्यादा कम है, 1 मिनट देती हूँ, आप जल्दी से रीड करो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या दिया बच्चों, टेक अ थिन एंड लॉन्ग मैग्नेटिक स्ट्रिप्स स्टिल एंड नेम इट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो बच्चों जब भी देखिए इन्होंने जितनी भी मैग्नेट्स काटी जी आया वो भी आया, सब सेपरेटली उसके पास एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, यानी साउथ और नॉर्थ रहा। तो बेसिकली यही वाली बात इन्होंने दे रखी है, तो इसे आप सेल्फ से रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हम आते हैं टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट में। टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है, मैग्नेट में टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स क्या होती हैं। देयर आर 3 मैग्नेटिक
मटेरियल्स आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। 3 हमारे पास मटेरियल कंपोनेंट्स हैं मैग्नेट के। दीज कैन बी मैग्नेटिज आउट ऑफ दीज आयरन इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ मैग्नेट। मोस्ट आयरन बार मैग्नेट्स आर टेम्पररी फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। हम लोग आयरन का ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जिससे हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स बना पाएँ। which have a long lifetime and are very strong. We make use of alloys. The most common alloys used for making a permanent magnetic are called. जो हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो अलॉयस कौन से हैं? वो अलॉयस हैं बच्चों स्टील, along of steels and carbons, alnico, alloy of aluminium, nickel and cobalt। ये यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए बच्चों? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। और फिर क्रेशियस। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है बच्चों? स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट चिपका फिर हम लोग छुटा भी सकते हैं, परमानेंट मतलब परमानेंट हो जाए। और मिक्सचर्स ऑफ आयरन ऑक्साइड्स एंड बेरियम ऑक्साइड्स। द टेम्परेरी मैग्नेट्स कैन लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देती है बहुत ईजीली बाय द प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, जब हम उसे दोबारा मैग्नेटाइज करते हैं। डीमैग्नेटाइज कैन बी डन either by heating or humbling or dropping a magnet from some height। तो ऊपर से छोड़ो, तोड़ दो, कुछ भी करो, आराम से वो टूट जाती है। तो ये क्या है? ये हमारी डीमैग्नेटाइजेशन है, यानी हम लोग उसे तोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आराम से ब्रोकन हो रही है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन पास थ्रू स्क्रीन। जब आप स्क्रीन से पास करते हैं तो अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग द एक्टिविटीज 11.6 वी हैव सीन दैट देयर इज ए ट्रैक बिटवीन मैग्नेट इनसाइड्स द कप एंड पेपर निडल आउटसाइड्स इन द कंप्रेस। हाँ बच्चों, हमने एक्टिविटी में देखा था कि हमने उसमें निडल डाली फिर भी वो उधर ही जा रही है मैग्नेट की वजह से। तो यस, yet it shows the magnets south and north directions also is if magnet is both near the compass its needle gets deflected, hence we can conclude that the magnet efforts can travel through the substance screen like paper, plastic, glass, clothes, etc. You can do more of similar activities or prove these facts। तुम और भी ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज कर सकते हो और इस फैक्ट को कर सकते हो कि ग्राफिकली हमारे पास एक मैग्नेट है जिसके कारण ऐसा होता है। नहीं होता तो बताओ क्यों होता है ऐसा। अब देखते हैं हैंडलिंग मैग्नेट। हैंडलिंग मैग्नेट क्या होती है? हैंडलिंग मैग्नेट क्या होती है? इन ऑर्डर टू कीप मैग्नेटाइज्ड, इन फैक्ट मैग्नेट शुड नेवर बी ड्रॉप्ड और हीट और हम्बल। सच एक्टिविटीज डिस्ट्रॉय इट्स मैग्नेट्स प्रॉपर्टी बैडली। चाहे बच्चों तुम जब आप मैग्नेट बनाने की कोशिश करें डीमैग्नेटाइजेशन में वो पूरी की पूरी टूट जाए मैग्नेट, तो वो क्या है? वो हैंडलिंग मैग्नेट्स है। वी कैन अरेंज टू बार्स मैग्नेट्स इन फॉर्म्स ऑफ पेयर विद अपोजिट साइड्स। ये बच्चों हमारी मैग्नेटिक कीपर्स कहलाते हैं जो मैग्नेट को पकड़ते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ ये वाला, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैग्नेट कहाँ कहाँ ये मैं बता दिया मैंने। टीवी में है, कंप्यूटर्स मोबाइल्स में है और हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क में है, म्यूजिक सिस्टम्स में एक्सेट्रा। यहाँ पे हमारी मैग्नेट मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। तो ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, डिस्कवरी जानी मैग्नेट की कैसे होता है, नेचर कैसा है मैग्नेट का, और नेचुरल मैग्नेट कैसी है और आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसी है। नेचर एंड मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जाने कौन कौन से होते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट डाला, फाइंडिंग डायरेक्शन साउथ नॉर्थ में जाती है। मैग्नेट कंपास देखे कैसे बनाए जाते हैं, और मेक योर ओन हमने बनाई पानी से अपनी मैग्नेट। और इंटरफेस बिटवीन मैग्नेट्स, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। फिर एक्सटेंशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स इन पोल मोल्स इन पेयर्स, PAIRS पेयर्स। जो पेयर्स में कैसे करती है हम लोगों की ये वर्क। तो अगर मैं बात करूं पेयर्स में, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं मैग्नेट को तोड़ दें तो फिर से साउथ नॉर्थ बनाएगा, फिर से साउथ नॉर्थ बनाएगा। तो यानी मैग्नेट टूटती जाएगी, जितनी ब्रोकन होती रहेगी उसके 2 पोल साउथ और नॉर्थ ही रहेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए इसकी एक्सरसाइज पे। तो जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो हम लोग इसकी एक्सरसाइज का करेंगे।
तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।